कुत्ते पालने वाले लोगों को होते हैं 3 चौंका देने वाले लाभ। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 माना जाता है, काला कुत्ता जिस घर में होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। नंबर 2, कुत्ता पालने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। कुत्ते को हिंदू धर्म में यमराज का दूत और भैरव देव का सेवक माना गया है। नंबर 3, इसलिए कुत्ते के घर में होने से आने वाले संकट और हादसे टल जाते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। घर के चूहों को इंसान जहर देकर मार देता है और मंदिर में जाकर मिट्टी के चूहों को अपना दुख बताता है। नंबर 2, गंगा में जाकर अपने पाप को धो लेता है, फिर वहीं धोए हुए पाप के पानी को डिब्बे में घर ले आता है। नंबर 3, मूर्तियों के सामने जाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और उसी मूर्ति के सामने बेजुबान जानवर की बलि देता है। नंबर 4, जिंदगी भर कौवा को अशुभ मानता है, फिर मरे माँ बाप को कौवा समझकर भोजन कराता है। ये इंसानी जीवन भी बड़ी अजीब होती है। बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर माता पिता की सेवा कर सकती है, तो कोई घूंघट डालकर भी रोज गाली दे सकती है। नंबर 2, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर भी उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। नंबर 3, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, एक दिन मौत से, इससे अच्छा जिंदगी में मुस्कुराकर जीना सीख लो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बात जब आपकी इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि जब आपको उठना पड़े तो आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे, तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि यहाँ लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। मरते दम तक ये 2 बातें याद रखना। नंबर 1, लड़के का अमीर होना और लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कों को बदसूरत लड़की नहीं चाहिए और लड़की को गरीब लड़का नहीं चाहिए। नंबर 2, मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपा रखा था, उसी धागे ने जलकर पूरी मोमबत्ती खत्म कर दी। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, वरना मोमबत्ती की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा की गई इस गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो नुकसानदायक होती है। नंबर 3, रात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और हानिकारक कीटाणु नहीं मर पाते। हम जब उसे पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाते हैं और कई भयानक। पहले एक राजा की 10 रानियां हुआ करती थीं, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लड़कियों की बात कर रही हूँ। अभी फॉलो कर लो। अगर ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए। ये बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। नंबर 2,
खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। नंबर 3, भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नंबर 4, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने तो सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। नंबर 5, बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। नंबर 6, कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती। वह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती जो पीठ पीछे अपने पति की बुराई करती हो, अपने पति का हुक्म न मानती हो, अपने पति से जुबान लड़ाती हो और अपने पति से कोई बात छुपाती हो। बिंदी लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जानने से पहले जो महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 3, विवाहित महिलाओं को कभी भी काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि काली बिंदी लगाने से शनिदेव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिशा में मुख करके बिंदी भी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 1, विवाहित महिलाओं को मानसिक धर्म में नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए, इस समय में आप पुरानी बिंदी का ही उपयोग कर। जिन महिलाओं के इन 3 अंगों पर बाल होते हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन से वो अंग है। इससे पहले है माता रानी, जो कोई भी अपने नाम का पहला लेटर लिखकर वीडियो को लाइक फॉलो करेगा उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होने देना। सामुद्रिक शास्त्र में महिला के हर अंग का वर्णन किया गया है। वैसे ही जिस महिला के पैरों पर बाल होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के हाथ के उंगलियों पर बाल होते हैं वो महिला परम सौभाग्य प्राप्त करती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे पर बाल होते हैं ऐसी महिला हमेशा धनवान रहती। किसी ने सच ही कहा है कि पैसे की कमी हो तो खर्चा कम करो और अकल की कमी हो तो चर्चा कम। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुख। ऐसी पत्नी का साथ कभी मत छोड़ो। जानने से पहले आप लोग इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो कभी भी पति की जासूसी नहीं करती, खुद से भी ज्यादा विश्वास करती है पति पर। नंबर 2, अगर पति चंचल है तो झगड़ा नहीं करती बल्कि उसे समझाती है। नंबर 3, जो अपने पति की पसंद नापसंद और सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। नंबर 4, पति को कभी भी परिवार से अलग होने की सलाह नहीं देती। नंबर 5, ऐसी पत्नी बाहर ही नहीं अंदर से भी सुंदर होती है।